दोस्तों तो आज हम आपके सामने पेश करते हैं बैटलशिप। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर नोगरेड्डी ये समझा रहे हैं कि वो दूसरे ग्रह से संपर्क कैसे कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि एक ग्रह ऐसा है जिसके ऊपर बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और वो सूर्य से सही दूरी पर है। डॉक्टर नोगराडी कह रहे हैं कि हम उस प्लेनेट को संपर्क करने के लिए यहाँ से सिग्नल्स सैटेलाइट तक पहुँचाएंगे और सैटेलाइट उस प्लेनेट तक पहुँचा देगी। और उन्होंने उस प्लेनेट को नाम दिया था प्लेनेट जी। वहाँ पर एक और साइंटिस्ट बैठा था जिसका नाम था कैल ज़पाटा। वो ये सोच रहा था कि अगर सच में वहाँ बुद्धिजीवी लोग होंगे तो हमारा क्या हाल करेंगे वो लोग। अगर वो लोग शक्तिशाली हुए तो वो लोग हमारा कुछ भी कर सकते। ये सोच के वो बहुत ही घबराया था और परेशान रहता था। अब दूसरे सीन में ये दिखाते हैं कि टायलर की बर्थडे थी और उसका बड़ा भाई एलेक्स दोनों साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। एलेक्स जो कि नेवी में ऑफिसर था, लेकिन टायलर 26 साल का हो चुका था, इसीलिए उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। तो एलेक्स कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो और मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब भी दिलाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन की। लेकिन टायलर उसकी बात नहीं सुनता और उसको एक लड़की दिखती है। वो लड़की देख के कहता है कि एलेक्स, मुझे तो मेरी बर्थडे की गिफ्ट मिल गई है। और ये बात बोलकर वो सीधा लड़की की तरफ चला जाता है उससे बात करने के लिए। वो लड़की जिसका नाम था सैम। सैम को भूख लगी थी और उसे चिकन बर्गर खाना था, लेकिन उस दिन उस जगह पे चिकन बर्गर अवेलेबल नहीं था। तो टायलर कहता है सिर्फ तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए अभी चिकन बर्गर ले आता हूँ। तो सैम कहती है ठीक है चलो, दिए तुम्हें 5 मिनट। टायलर वहाँ से दौड़ता दौड़ता एक स्टोर में जाता है, लेकिन उसी वक्त वो स्टोर बंद हो चुका था। तो टायलर पीछे से स्टोर के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से स्टोर के अंदर कूदता है और सीसीटीवी में सब कैद हो जाता है। टायलर वहाँ से चिकन बर्गर लेकर काउंटर पे पैसे रख देता है और वापस से उस जगह से चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और वापस गिर जाता है और शॉप का बहुत नुकसान होता है। और अब टायलर के बड़े भाई एलेक्स को अचानक से पुलिस के सायरन सुने देते हैं। तो वो बाहर जाता है और सोचता है कि पक्का मेरा भाई कोई मुसीबत में होगा। टायलर को पुलिस पकड़ने उसके पीछे भागती है क्योंकि वो स्टोर बंद होने के बावजूद स्टोर के अंदर घुसा और स्टोर के अंदर काफ़ी सारा नुकसान किया था। पुलिस टायलर के पीछे भाग रही थी और टायलर तो दौड़ता दौड़ता सैम के पास आया और कहता है कि मुझे चिकन बर्गर मिल गया और वो उसे चिकन बर्गर दे देता है। लेकिन पुलिस उसे इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देते हैं और वो गिर जाता है नीचे। लेकिन वो सैम को चिकन बर्गर देके रहता है जिससे सैम इम्प्रेस हो जाती है। टायलर उस इलेक्ट्रिक गन की शॉक की वजह से बेहोश हो चुका था। अब अगले सीन में वो अपने घर पे दिखाया जाता है जहाँ वो बाथटब में आइस क्यूब से अपने पेन को रिलीफ कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन उतने में ही उसका भाई एलेक्स आता है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो वो नेवी के एडमिरल सेन की बेटी है। तुम मेरी भी नेवी की जॉब खतरे में डाल रहे हो। अब तुम पूरे 26 साल के हो चुके हो और तुम पूरे बेरोजगार हो और मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें करना है। अब वक्त आ चुका है टायलर, तुम भी मेरे साथ नेवी ज्वाइन कर रहे हो। दोस्तों, टायलर ने नेवी ज्वाइन कर ली थी। कुछ समय बाद रिम्पैक्ट 2012 आया। रिम्पैक्ट जो कि यूएसए नेवी ऑर्गेनाइज करती है। वहाँ कई सारी कंट्रीज़ की नेवी आती है और वो लोग साथ में खेलते हैं स्पोर्ट्स और जॉइंट ऑपरेशन भी कर रहे थे। टायलर की टीम भी वहाँ खेल रही थी फुटबॉल। टायलर की मैच जापान से थी। टायलर बॉल को किक करने जा रहा था और यहाँ से जापान का लेकिन कैप्टन नगाटा की किक टायलर को लग जाती है और टायलर को मुंह पे बहुत ही चोट आती है। तो टायलर का बड़ा भाई एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और बंदे को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो टायलर तो ज़िद्दी था और कह रहा था कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खेल लूँगा। एलेक्स उसे बहुत समझाता है लेकिन टायलर फिर भी नहीं मानता, खेलने की जिद पे था। टायलर की स्ट्राइक थी लेकिन वो गोल नहीं कर पाया और वो लोग हार गए। अब अगले दिन नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए वो लोग जाने वाले थे। सैम टायलर को कह रही थी कि कल तुम ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए जाओ तो तुम हमारे बारे में मेरे पापा से बात करना। तो टायलर कहता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एडमिरल सेन को बता दूंगा कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ दूसरे दिन सभी लोग ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए रेडी थे। टायलर का भाई एलेक्स जो कि कमांडिंग ऑफिसर था वो सब रिटायर्ड नेवी सोल्जर्स को सलामी दे रहा था। अब एलेक्स की स्पीच ख़त्म होती है। एलेक्स टायलर के पास जाता है और कहता है कि तुम एडमिरल सेन से बात कर लो कि तुम। लेकिन टायलर उनके सामने बोल नहीं पाता और वो घबरा जाता है और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वो वॉशरूम में मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा था कि वो एडमिरल सेन से कैसे बात करे। उतने में वॉशरूम में आते हैं कैप्टन नगाटा जो कि जापान से थे।
जिन्होंने टायलर को फुटबॉल के मैच के दौरान मुंह पे किक किया था। तो टायलर को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो दोनों अंदर हाथापाई करने लगते हैं। और फिर एडमिरल सेन दोनों को बुलाते हैं और पूछते कि तुम दोनों की मारपीट क्यों की। टायलर कहता है कि सर हमने फाइट नहीं की है, वो तो मैं वॉशरूम में गिर गया था तो कैप्टन नगाटा ने मुझे उठाया। कैप्टन नगाटा ने कहा हाँ सर मैंने उसे उठाया तो वापस से हम दोनों गिर गए। एडमिरल सेन कहता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और नगाटा को भेज दिया और टायलर को रुकने के लिए कहा। इस घटना के लिए एडमिरल सेन टायलर के ऊपर बहुत ही गुस्सा थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर हुनर तो है लेकिन तुम निकम्मे हो। पता नहीं मेरी बेटी तुम्हारे अंदर क्या देख के तुमसे प्यार करने लगी। और एडमिरल सेन ये भी कहते कि तुम इस नेवल एक्सरसाइज का पूरा मज़ा उठा लो, फिर तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो उसे डिसमिस करने वाले थे। और अब यहाँ सभी जहाज़ रेडी थे एक्सरसाइज के लिए। सभी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली थी। एलेक्स और टायलर इकट्ठा होते हैं क्योंकि एलेक्स को टायलर से बात करनी थी। एलेक्स टायलर से कहता था कि मैं एडमिरल सेन से मिला था, उन्होंने मुझे कहा कि वो तुम्हें नेवी से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो टायलर भी ये सुन के बहुत ही अपसेट हो रहा था। अब यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे आर्टिफिशियल लेग से, क्योंकि उन्होंने अपना पैर वॉर के टाइम खो दिया था। वो हमेशा गुस्से में रहते थे। अब उनकी एक्सरसाइज करवाने एक नई फिजियोथेरापिस्ट आई थी जिसका नाम था सैम। सैम जो कि टायलर की गर्लफ्रेंड थी और एडमिरल सेन की बेटी थी। वो एक फिजियोथेरापिस्ट थी। वो लेफ्टिनेंट कर्नल को अपने साथ खुली हवा में पहाड़ी में टहलने ले जाती है। और यहाँ टायलर बहुत ही अपसेट था एडमिरल सेन की बात सुनकर और वो सैम के बारे में उनसे बात नहीं कर पाया। और फिर वो सैम को फ़ोन करके कहता है कि मैंने सब गड़बड़ कर दी। सैम कहती है कि तुम्हारी जॉइंट एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद तुम मेरे पापा से बात कर लेना और कोई भी गड़बड़ मत करना। अब अगले सीन में बहुत रात हो चुकी थी। डॉक्टर नोगरेडी को उनकी ऑफिस में बुलाया था क्योंकि उन्हें रडार पे कुछ अजीब सी चीज़ें दिख रही थी। उनका एम्प्लॉय उन्हें रडार की स्क्रीन दिखाता है तो स्क्रीन में दिख रहा था कि 5 चीज़ें एक साथ अर्थ की ओर आ रही थी। तो डॉक्टर नोगरेडी कहते हैं कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तो उनका एम्प्लॉय कहता है नहीं, यह सच में ऐसा है। फिर डॉक्टर नोगरेडी कॉल जपाटा से बात करते हैं। कैल जपाटा उस जगह पे थे जहाँ से अर्थ से सिग्नल भेजी जा रही थी और वो 5 चीज़ें कैल जपाटा की ओर आ रही थी। तो कैल जपाटा भी देख के बहुत हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि हमें नासा से बात करनी चाहिए। तो वो सब भी उनके साथ जुड़े हुए ही थे और एयरफोर्स भी कैल जपाटा के पास जुड़ी हुई थी। एयरफोर्स के ऑफिसर कहता है कि कैल तुम्हें वहाँ संभल के रहना होगा क्योंकि वो 5 चीज़ें तुम्हारी ओर ही आ रही थी। यह लेफ्टिनेंट कर्नल और सैम भी उसी पहाड़ी के आसपास थे जहाँ से वो सैटेलाइट से संपर्क कर रहे थे और उन्हें वहाँ से समुंदर में कुछ गिरता हुआ दिखता है बहुत बड़ा और उसके आधे हिस्से कई देशों में जाके गिरते हैं जिससे काफ़ी नुकसान होता है। अब प्रेसिडेंट सबको अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तो वह नासा के डायरेक्टर बोलते हैं कि हमने सैटेलाइट की मदद से दूसरे प्लेनेट पर संपर्क करने की कोशिश की थी। तो वहाँ के एलियंस को सिग्नल्स मिल गए और वो अपनी स्पेसशिप लेके यहाँ आए हैं। 5 में से एक स्पेसशिप टूट गई थी तो उसका एक टुकड़ा जाके चाइना में गिरा था। चाइना के उसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्हें उस शिप का एक भी एलिमेंट जान नहीं पाए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन सा एलिमेंट है क्योंकि वो एलिमेंट अर्थ के ऊपर था ही नहीं। वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को पहचान पाए थे जो था लोरेंसियम। फिर डॉक्टर नोगरेडी वीडियो कॉल पर कॉयल जपाटा से कहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट का पता चला है जो कि है लोरेंसियम। तो ये सुन के कैल जपाटा बहुत ही घबरा जाता है और कहता है कि लोरेंसियम आइडेंटिफाई हुआ। लोरेंसियम तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे संपर्क बना सकते हैं। ये एलियंस किनसे संपर्क बनाना चाहते हैं। उसे शक था कि उन लोगों ने अपना संपर्क बनाने वाला स्पेसशिप भेजा है ताकि वो बाकी एलियंस को संपर्क कर सके। और यहाँ दूसरी ओर नेवल एक्सरसाइज चल रही थी, उनको भी वो शिप दिखी। तो टायलर अपने पैटी ऑफिसर्स के साथ बोट लेके उस जगह पे जाते हैं जहाँ वो शिप थी। टायलर ने समुंदर के अंदर उस शिप के ऊपर कदम रखा। जैसे वो आगे बढ़ा और उस शिप को टच करने की कोशिश की तो वो बड़े झटके से उछल के गिर गया। वहाँ पर सपोर्ट के लिए एक फाइटर प्लेन भी आया एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन एलियंस ने वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट दीवार बना दी थी जिसके अंदर वो प्लेन क्रैश हो गया और फिर वो पूरी शिप समुंदर के ऊपर आई
तो वो बहुत ही बड़ी थी। सब लोग उसे देख के बहुत ही डर गए थे। एलियंस ने बड़े बड़े डायनामाइट से टायलर के भाई एलेक्स की शिप पर हमला कर दिया और उनकी शिप पूरी तबाह हो गई। वो शिप पूरी तरह से टूट चुकी थी और शिप के सभी लोग मर चुके थे। टायलर भी अपनी शिप पर वापस जाता है और कहता है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर कहाँ है। तो एक सोल्जर कहता है कि हमारी शिप पर भी एलियन ने हमला किया था, जिससे उनकी जान चली गई। टायलर, अब तुम ही हो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पर। अब से तुम्हें इस शिप को कमांड करना होगा। तो टायलर कमांड देता है कि हम उस शिप से लड़ेंगे। और अब उस एलियन की शिप के अंदर से 4 रॉबोट जैसे बॉल निकले। एक बॉल सीधा नेवल एयरबेस पे गया और वहाँ जाके सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को उड़ा दिया। और दूसरे बॉल्स गए शहर की तरफ। उन्होंने वहाँ पर बहुत तबाही मचा दी थी। लेकिन वो लोग इंसानों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, वो सिर्फ चीज़ वस्तुओं को तोड़ रहे थे वहाँ पर। अब शिप्स वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि एलियंस की शिप ने वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट वॉल बना दी थी। अब वो वापस किनारे पर नहीं जा सकते थे और कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे। एलियंस ने नगाटा की शिप पर भी हमला कर दिया था। फिर टायलर अपनी शिप को नगाटा की शिप के नज़दीक ले जाता है और उन सबको बचा लेता है। और यहाँ सैम और लेफ्टिनेंट कॉर्नल भी टहल रहे थे, तो वहाँ पुलिस आके उन्हें अलर्ट करती है कि तुम अब यहाँ से आगे मत जाओ, आगे एलियंस है, उन्होंने बहुत तबाही मचा दी है। लेकिन लेफ्टिनेंट कॉर्नल डरने वालों में से नहीं था, वो आगे बढ़ता गया। स्पेसशिप के एक टूटे मलबे से टायलर के सोल्जर्स ने एक एलियन वहाँ से निकाल लिया था। नगाटा और टायलर ने उस एलियन का हेलमेट निकाला और फिर टायलर ने उस एलियन की आँख खोली और टॉर्च से लाइट किया। उतने में वहाँ एक और एलियन आ जाता है। एलियन शिप के अंदर जाता है और एक सोल्जर को देखता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता, सिर्फ उसे मशीन तोड़नी थी। वहाँ पर एलियन इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। एलियन बहुत सारी मशीनें तोड़ रहा था, तो टायलर उस एलियन पे हमला करता है और फिर एलियन भी टायलर को मारने उसके पीछे जाता है। लेकिन टायलर उसे भगाते भगाते एक रॉकेट लॉन्चर के सामने ला देता है। जैसे वो लॉन्चर के सामने आता है तो उसकी पीटी ऑफिसर वहाँ फायर कर देती है, जिससे वो एलियन पूरा तबाह हो जाता है। जपाटा के स्टेशन के ऊपर एलियंस आ चुके थे और जपाटा के स्टूडेंट को भी उन्होंने मार दिया था। जपाटा वहाँ से भाग जाता है और उसे सैम और लेफ्टिनेंट कॉर्नल मिल जाते हैं रास्ते में। वो लोग देखते हैं कि एलियंस ने पुलिस की गाड़ी तबाह कर दी है और एलियंस को देखकर वो लोग छिप जाते हैं। एलियंस अपने ड्रोन जपाटा के स्टेशन पे ला रहे थे, तो फिर लेफ्टिनेंट कॉर्नल समझाते हैं कि ये लोग यहाँ से अपने प्लेनेट तक संपर्क करेंगे और उनके साथियों को बुलाएंगे। तो जपाटा कहता है तो बाद में तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर एक ही शिप ने इतनी तबाही मचा दी है, तो अगर 500 या 5000 आ गए तो हमारा क्या होगा। फिर जपाटा कहता है कि वो लोग अभी सिग्नल्स नहीं भेज पाएंगे क्योंकि सैटेलाइट अभी अपनी पोजीशंस पे नहीं आई है। एक सोल्जर ने एलियन का हेलमेट पहना और देखा कि उसके अंदर सनरेज आ ही नहीं रही थी। ये बात जाके वो टायलर को बताता है कि एलियंस सनलाइट नहीं सह सकते, और प्रॉब्लम ये भी थी कि वो लोग उनके ऊपर हमला भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके रडार सारे बंद थे। लेकिन कैप्टन जपाटा कहते हैं कि मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, हम रडार के बिना भी पता लगा सकते हैं कि उनकी शिप कहाँ है। फिर कैप्टन नगाटा उन लोगों को नोवा डेटा चालू करने बोलते हैं। जैसे वो नोवा डेटा चालू करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि उनकी शिप कहाँ है। जपाटा सैम और लेफ्टिनेंट कॉर्नल से कहता है कि हमें ये स्टेशन उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग संपर्क कर लेंगे और उनके साथियों को बुला लेंगे। लेकिन जपाटा ये भी कहता है कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे सिग्नल्स बंद कर दिए हैं, हम किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन बीच में 1-2 मिनट तक कर सकते हैं। तो फिर सैम कहती है कि हम टायलर से कांटेक्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि इस जगह को उड़ा दे, वो एक कैप्टन है डिस्ट्रॉयर शिप का। तो फिर जपाटा बाद में स्टेशन पे जाता है अपने इक्विपमेंट्स लेने। एलियंस उसे देखता है, लेकिन एलियन उसे कुछ नहीं करता क्योंकि एलियंस उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। जपाटा के इक्विपमेंट की वजह से सैम टायलर को फ़ोन करती है और कहती है कि पहाड़ी के किनारे तुम्हें सिग्नल स्टेशन को उड़ाना पड़ेगा 4 घंटे के अंदर, वरना सैटेलाइट अपनी पोजीशन पे आ जाएगी और एलियंस का सिग्नल उनके प्लेनेट तक पहुंच जाएगा। उस नोवा डेटा की मदद से वो लोग एक एलियन की शिप को ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर फायर कर देते हैं और वो टूट जाती है। अब टायलर और कैप्टन नगाटा दोनों शिप के टॉप के ऊपर चले जाते हैं और उस टाइम पे सनराइज हो रहा होता है और वो लोग एलियंस की शिप का ग्लास तोड़ देते हैं ताकि सनराइज उसके अंदर चली जाए
और वो लोग उसको सह ना पाए और वो लोग कमज़ोर हो जाए, और ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन स्पेसशिप पे से वापस से वो रोबोटिक बॉल्स आए और टायलर की शिप के ऊपर हमला कर दिया। उनकी शिप पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो लोग लाइफ बोट में बैठ के अपनी जान बचा के वहाँ से निकल गए। फिर उन लोगों ने रिटायर्ड ऑफिसर्स की मदद मांगी उनकी शिप चलाने के लिए, जो कि बहुत वक्त से चली नहीं थी। लेकिन उन्होंने शिप चालू कर दी और फिर वो शिप लेके उन्होंने उनके साथ हमला कर दिया। और यहाँ दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल ने भी अपनी गाड़ी लेके उस स्टेशन के अंदर जाके घुसा दी, तो उनकी आधी सिस्टम टूट गई। ये देखकर एलियन बहुत ही गुस्सा हुए और फिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल को मारने आए। लेकिन उन्होंने और जपाटा ने साथ मिलकर उस एलियन को वहीं पर ढेर कर दिया था। अब जपाटा और टायलर के पास एक ही मिसाइल फायर करने के लिए बची थी। वो उनकी शिप पे कर दे या फिर सिग्नल स्टेशन के ऊपर कर दे। उन दोनों ने डिसीजन लिया कि वो लोग सिग्नल स्टेशन के ऊपर हमला करेंगे ताकि सिग्नल उनके प्लेनेट तक ना पहुंच पाए, और उन्होंने पूरा स्टेशन उड़ा दिया। लेकिन एलियन की शिप से उनकी तरफ से वो वापस रोबोटिक बॉल्स आ रहे थे। लेकिन इतने में फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और उन बॉल्स को उड़ा देते हैं। अब उन्होंने ये जंग जीत ली थी। एडमिरल सेन ने कई सारे सोल्जर्स को मेडल्स से सम्मानित किया। टायलर का भाई एलेक्स, जो कि शहीद हो चुका था, उसका मेडल टायलर को देके सम्मानित किया और टायलर को भी मेडल मिला। अब वहाँ सैम आती है और टायलर से कहती है कि यही अच्छा मौका है, तुम मेरे पापा से बात कर लो हमारे बारे में। फिर टायलर बिना घबराए हुए एडमिरल सेन के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और वो मान जाते हैं। दोस्तों, यहाँ इस मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।